ये कहानी है एक ऐसी पिशाचक की जिसे एक चुड़ैल की बेटी से प्यार हो जाता है। लेकिन वो चुड़ैल इंसानों से नफरत करती थी। वो इस दुनिया से इंसानों का वजूद ही खत्म करना चाहती थी। अब क्या वो लड़का इस नफरत और प्यार की जंग में अपने प्यार को हासिल कर पाएगा या नहीं, चलिए जानते हैं। द लास्ट एक्सप्लेनर स्पीक नाउ। तो कहानी की शुरुआत में हम ग्रेगरी नाम के एक योद्धा को देखते हैं जो पहाड़ों की ऊंचाई पर एक चुड़ैल को एक ट्रैप में कैद कर रहा होता है। दरअसल वह बुरी शक्तियों का खात्मा कर इंसानों को उनके आतंक से बचाने का काम करता था। वह उस चुड़ैल को उस ट्रैप में कैद कर देता है और वहां से चला जाता है। धीरे धीरे हजारों साल बीत जाते हैं और एक बार एक रेड मून नाइट आती है जिससे वह चुड़ैल बहुत ताकतवर हो जाती है और उस ट्रैप को तोड़ देती है। फिर अगले सीन में हम ग्रेगरी को देखते हैं जो कि अब काफी बूढ़ा हो चुका था। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे अपने साथ एक चर्च में ले जाता है। चर्च पहुंचकर वो देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची को किसी काली शक्ति ने अपने बस में कर रखा था। जब ग्रेगरी उसके ऊपर चांदी की भस्म डालता है तब पता चलता है कि यह वही चुड़ैल है जिसे सदियों पहले ग्रेगरी ने एक ट्रैप में कैद कर दिया था। फिर वो चुड़ैल उन पर हमला कर देती है, लेकिन वो दोनों उसे एक चांदी के जाल में पकड़ लेते हैं और उसे लोहे के पिंजरे में कैद कर देते हैं। लेकिन वो चुड़ैल उस आदमी को भी अपने साथ पिंजरे में खींच लेती है। ग्रेगरी उसे बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो चुड़ैल उसे मार देती है। फिर ग्रेगरी उस पिंजरे में आग लगा देता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन वो चुड़ैल उस पिंजरे को तोड़कर वहां से भाग जाती है। वहीं अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम टॉम है। वह एक हिरण का शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। टॉम को कुछ अजीब से सपने भी आते थे क्योंकि वो साथ में बेटे का सातवां बेटा है और अब टॉम ही एकमात्र ऐसा इंसान है जो चुड़ैलों की रानी मेल्किन को मार सकता था। इसलिए वहाँ पर ग्रेगरी आता है और टॉम के पिता को सोने के सिक्के देकर कहता है कि मैं टॉम के साथ काम करना चाहता हूँ और टॉम भी इसके लिए राजी हो जाता है। जाने से पहले टॉम की माँ उसे एक ताबीज देती है और कहती हैं कि हमेशा इसे अपने गले में पहन कर रखना। फिर वो लोग मेल्किन को पकड़ने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मेल्किन को देखते हैं जो अपने महल में लौट आती है। तभी उसके पास एक चुड़ैल आती है जो मेल्किन की सौतेली बहन होती है। वो मेल्किन से कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद ग्रेगरी ने सब कुछ खत्म कर दिया। फिर मेल्किन अपनी बहन को दोबारा से जवान कर देती है और वह अपने किले को पहले जैसा कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रेगरी और टॉम को देखते हैं जो कि एक मार्केट में होते हैं। तभी ग्रेगरी टॉम से राशन लाने को कहता है और टॉम जब राशन लेने के लिए जाता है तब उसे एक लड़की मिलती है जिसे कुछ सिपाही पकड़ कर ले जा रहे थे। वो उसे जान से मारने वाले थे कि तभी टॉम सिपाहियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं ग्रेगरी के साथ काम करता हूँ, इस लड़की को तुम मेरे हवाले कर दो। फिर वो लोग उस लड़की को टॉम के हवाले कर देते हैं और टॉम उसे आजाद कर देता है। फिर वो लड़की टॉम से कहती है कि तुम ये बात अपने उस्ताद को मत बताना। यहाँ से निकलकर वो मेल्किन के महल में पहुंच जाती है। तब हमें पता चलता है कि यह मेल्किन की सौतेली बहन की बेटी है और इसका नाम एलिस है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रेगरी के एक और साथी को देखते हैं जिसका नाम दस्कित है। उसका आधा शरीर इंसान और आधा शरीर एक सुअर का होता है और वो लोग एक अस्त्र ग्रह जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद टॉम को फैल्कन ग्रुप के बारे में पता चलता है। यह एक ऐसा ग्रुप था जो लोगों को काली शक्तियों से बचाने का काम करता था और उस्ताद ग्रेगरी उस ग्रुप के आखिरी योद्धा हैं। तभी ग्रेगरी टॉम से कहता है कि हमें जल्द से जल्द मेल्किन को मारना होगा क्योंकि बहुत जल्दी ही खूनी चंद्र ग्रहण आने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो मेल्किन को मारना असंभव हो जाएगा। फिर रात को जब सभी लोग सो रहे होते हैं तभी टॉम को एक आहट सुनाई देती है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर एक योद्धा आता है जिसे मेल्किन ने भेजा था और वो टॉम पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मारता है। वो टॉम को जान से मारने वाला ही होता है कि तभी वहाँ ग्रेगरी आ जाता है और उस योद्धा को मार देता है। फिर उस्ताद ग्रेगरी टॉम को सभी अस्त्र शस्त्र के बारे में बताता है। वहीं दूसरी तरफ मेल्किन इंसानों को खत्म करने के लिए अपनी फौज को तैयार कर रही होती है। अगले दिन ये मेल्किन के महल की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि वो उसे मार सकें, लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही वहाँ पर कुछ सैनिक आ जाते हैं और इन्हें अपने साथ महल में ले जाते हैं जहाँ पर सैनिकों ने एक खूंखार भालू को पकड़ रखा था जो अपना रूप बदल सकता था।
और ग्रेगरी को उसे मारना होता है। ग्रेगरी जैसे ही उसके पास जाता है तो वह पिंजरा तोड़कर ग्रेगरी पर हमला कर देता है। फिर ग्रेगरी और टॉम मिलकर दोबारा उसे एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। ग्रेगरी उसे जलाकर मारना चाहता था और वो ये काम टॉम को देता है, लेकिन टॉम ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक नेक दिल इंसान था। उसकी इस बात से ग्रेगरी बहुत नाराज होता है और उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर मेल्किन अपनी सारी फौज तैयार कर लेती है, जिसमें सैरकिन जो कि एक पैंथर है और हैदरा जो तलवारबाजी का बेताज बादशाह होता है। इसके अलावा हम मेल्किन के और भी कई सारे योद्धाओं को देखते हैं। इधर टॉम जब अकेला बैठा होता है तो उसके पास एलिस आती है और उससे ग्रेगरी के बारे में पूछती है। तो टॉम उससे कहता है कि मैं ग्रेगरी की तरह नहीं बन सकता। तो एलिस उसे बताती है कि तुम्हारे उस्ताद को एक चुड़ैल से प्यार हो गया था, लेकिन वो शादीशुदा थे, इसलिए उस चुड़ैल ने उनकी पत्नी को मार डाला। फिर ग्रेगरी ने उस चुड़ैल को सदियों तक एक ट्रैप में कैद रखा और वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि मेल्किन है और अब वो सभी इंसानों को मारना चाहती है, लेकिन वो टॉम को अपने बारे में नहीं बताती। एक रात जब टॉम सो रहा होता है तो उसे ग्रेगरी के सपने आते हैं, जिसमें मेल्किन ग्रेगरी को मार देती है और पूरी दुनिया जलने लगती है। अगली सुबह जब टॉम ग्रेगरी के पास जाता है तो ग्रेगरी को पता चल जाता है कि टॉम किसी चुड़ैल से प्यार करता है। तो ग्रेगरी उससे कहता है कि हमें चुड़ैलों पर भरोसा करना नहीं चाहिए क्योंकि वो भरोसे के लायक नहीं। चुड़ैल को देखते ही उसे खत्म कर दिया करो। इतना कहकर वो मेल्किन के महल के लिए निकल पड़ते हैं। तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो कि मेल्किन के लिए काम करता था उन पर हमला कर देता है। उससे बचने के लिए वो एक नदी में कूद जाते हैं और एक नाव में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। तभी वो मॉन्स्टर उनकी नाव पर ही कूद जाता है, लेकिन टॉम उसके ऊपर चढ़कर उसके दिमाग पर वार करता है, जिससे वो मॉन्स्टर घायल हो जाता है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा झरना आ जाता है और वो दोनों उसमें गिर जाते हैं। झरने में गिरने से टॉम तो बच जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर मारा जाता है। तभी वहाँ मेल्किन की बहन आती है और टॉम पर हमला कर देती है, लेकिन टॉम के गले का लॉकेट उसे बचा लेता है। ये सब देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि ये लॉकेट तो मेरी बहन का है, और ये बात बताने के लिए वो मेल्किन के पास जाती है। इधर टॉम जब ग्रेगरी के पास जाता है और उसे वो लॉकेट दिखाता है तो ग्रेगरी उससे कहता है कि ये चुड़ैलों का सबसे पवित्र और जादुई पत्थर है। ये कभी मेल्किन के पास हुआ करता था, लेकिन एक चुड़ैल ने इसे चुरा लिया और इसके बाद ही मैं उसे हरा पाया। ये सब सुनकर टॉम को पता चल जाता है कि उसकी माँ भी एक चुड़ैल है। वहीं जब रानी मेल्किन को पता चलता है कि उनका लॉकेट टॉम के पास है तो वो अपने साथियों के साथ शहर के ऊपर हमला कर देती है। उसके खूंखार दरिंदे पूरे शहर को तहस नहस करने लगते हैं और यहाँ पर टॉम की माँ भी होती है जो अपने परिवार के साथ वहाँ से भाग रही होती है। लेकिन अब उसे लगता है कि उसे शहर को बचाना होगा, इसलिए वो मेल्किन की एक साथी को मौत के घाट उतार देती है। तभी वहाँ मेल्किन आती है और टॉम की माँ को मार देती है। फिर मेल्किन एलिस से कहती है कि हमने टॉम की माँ को मार दिया, अगर तुम टॉम को बचाना चाहती हो तो तुम्हें उससे वो लॉकेट लाना होगा। फिर एलिस टॉम के पास जाती है और जब वो उसके करीब होती है तो वह उसके लॉकेट को चुरा लेती है। इससे पहले वो लॉकेट लेकर वहाँ से निकलती, वहाँ ग्रेगरी आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो एलिस को मारना चाहता है, लेकिन टॉम उसे आजाद कर देता है। तो ग्रेगरी उससे कहता है कि उसने तुम्हारा लॉकेट चुरा लिया। तो वो एलिस के पीछे भागता है तो वह मेल्किन के खूनी दरिंदे आ जाते हैं और टॉम का पीछा करने लगते हैं। तो ग्रेगरी उन्हें बुरी तरह मारता है, लेकिन वो दरिंदे टॉम और उसके साथी को एक खाई में गिरा देते हैं और ग्रेगरी को एक जाल में कैद कर लेते हैं। टॉम और उसका साथी जिंदा होता है। टॉम जब बेहोश होता है तो उसे एक सपना आता है जिसमें उसकी माँ उसके पास आती है और बताती है कि तुम साथ में बेटे के साथ में बेटे हो और केवल तुम ही मेल्किन को मार सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम मेल्किन को देखते हैं जिसके पास वो लॉकेट होता है और आज की रात वो खूनी चंद्र ग्रहण भी होता है। जैसे जैसे खूनी चंद्र ग्रहण की लाइट उस लॉकेट पर पड़ती है तो मेल्किन की शक्तियां वापस आने लगती हैं। उसके पास ग्रेगरी भी होता है। वो ग्रेगरी को तड़पा कर मारना चाहती थी। वहीं जब एलिस को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, मेल्किन ने टॉम को मरवा दिया है, तो वह उसके गले से लॉकेट छीनकर वहां से भागने लगती है। ये सब देखकर मेल्किन को बहुत गुस्सा आता है
और वो ड्रैगन का रूप लेकर एलिस को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तो एलिस की माँ उसे बचाने के लिए मैल्किन से भिड़ जाती है। फिर मैल्किन और एलिस की माँ के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। वहीं रूट, जो कि एक रेप्टाइल होता है, ग्रेगरी पर हमला कर देता है, लेकिन ग्रेगरी उसी के हथियार से उसे ही मार देता है। तभी वहाँ टॉम भी आ जाता है और एलिस को पकड़ लेता है। तब एलिस उसे सारी सच्चाई बता देती है। फिर टॉम वो लॉकेट पहन लेता है और एक एक कर मैल्किन की सभी साथियों को मार देता है। भाई मैल्किन और उसकी बहन आपस में लड़ते लड़ते काफी घायल हो जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं। फिर मैल्किन अपनी बहन को मार देती है और उसे पता चल जाता है कि उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं, इसलिए वो ग्रेगरी को पकड़ लेती है और उसे मारने वाली होती है कि तभी टॉम, जो कि पहले से ही उन्हें देख रहा होता है, मैल्किन के ऊपर एक खंजर से वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर टॉम उसे मुक्ति दे देता है और इसी के साथ ही इस कहानी का यही अंत हो जाता है।